Question number 10, exercise number 8.1. Your NCERT books. ABCD is a parallelogram. AP and CQ are perpendiculars. फ्रॉम ए एंड सी टू द डायगोनल बी डी, ये परपेंडिकुलर्स हैं. टू प्रूव करना ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स सी क्यू एंड डी. ए पी बी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू. थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस करनी है. ए पी इज प्रोड्यूस्ड to intersect CD at X and CQ is produced intersect AB at Y. ये कंस्ट्रक्शन. प्रूफ. ABCD is a parallelogram. Opposite sides are parallel and equal. AB parallel to CD and AB equal to CD. Now AP perpendicular to BD and CQ perpendicular to BD. This implies AP parallel to CQ, that is AX parallel to CY. Now AY, C and X is a parallelogram because AB parallel to CD and AX parallel to CY. Both pair of opposite sides of a quadrilateral are parallel. So this implies angle 1 is equal to angle 2, opposite angles of a parallelogram. Now in triangles APB and triangles CQD, ए पी बी देख लेना. ए पी एंड बी, सी क्यू एंड डी. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. प्रूव्ड, अभी अभी प्रूव किया. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ईच 90 डिग्री. and AB is equal to CD. गिवन कह लो. This implies triangles APB congruent to triangle CQD. AAS congruency axiom. This implies AP is equal to CQ, CPCT, corresponding part of congruent triangles. दोबारा देख लीजिए. कि AP को मैंने प्रोड्यूस किया, इंटरसेक्ट X पे कर दिया, इसको Y पे कर दिया, तो ये पैरेलल आ गई.
ठीक है। ए वाई सी एक्स इज ए पैरेललोग्राम, मैंने लिख दिया बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल। तो 1 इज इक्वल टू 2, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आ गया। दो ट्राइंगल्स ले लिए, प्रूव कर दिया, ये 90 डिग्री है, साइड गिवन में है, यहाँ पे लिख दिया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो रिजल्ट्स आ गया। जो मैंने ट्राइंगल्स लिए आप उसको थोड़ा सा ऐसे शेड कर सकते हैं। ए पी बी एक लिए और सी क्यू डी मैंने दूसरी लिया, ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी इजी रहे। सी क्यू डी ये ट्राइंगल्स लिए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, मीन्स क्वेश्चन नंबर 10। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल टू पैरेलल टू डी ई और ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी पैरेलल टू ई एफ, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये बी सी है। वर्टिसेस ए बी सी ज्वाइन टू द वर्टिसेस डी ई एफ। तो इसमें आपने सबसे पहले एक लाइन लिख देनी है प्रूफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ, इफ ए पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram. देखिए, अगर जो पहले हम क्वाड्रिलेटरल ए बी डी ई लेते हैं तो आप यहां लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल टू डी ई एंड ए बी इक्वल टू डी ई, ये बी कर लो, तो दिस इंप्लाइज ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। रीजन मैंने ऊपर दे दिया। दिस इंप्लाइज बी ई पैरेलल टू ए डी एंड बी ई इक्वल टू ए डी। इसको नंबर 1 कह दो। अगेन BC parallel to EF and BC equal to EF. This implies BEFC is a parallelogram. So this implies BE parallel to CF and BE equal to CF। इसको नंबर 2 कहते हैं। From first and second
दिस implies AD parallel to CF and AD is equal to CF. तो this implies ACFD is a parallelogram. फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, सेकंड प्रूव कर दिया, फोर्थ प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF. और यहां से ये बात भी प्रूव हो रही है, दिस इंप्लाइज AC पैरेलल टू DF एंड AC इज इक्वल टू DF. ये पार्ट भी प्रूव हो गया. नाउ इन ट्राइंगल्स ABC and triangle DEF, AB is equal to DE, AC is equal to DF and BC is equal to EF. ये गिवन है, ये प्रूव्ड है और ये गिवन है. दिस implied triangles ABC congruent to triangles DEF, SSS congruency axiom. Hence the results proved. तो इसमें आप जब दोबारा नोट करेंगे तो यही लगेगा कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल एंड इक्वल. बस यही एक पॉइंट बार बार यूज किया गया. देन इट इज ए पैरेललोग्राम्स. एक पेयर दिया हुआ था, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसी की दूसरी पैरेलल इक्वल लिख दी. दूसरा पेयर दिया हुआ था, पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, उसका दूसरा लिख दिया. दोनों को ऑब्जर्व किया, तीसरा रिजल्ट आ गया. इससे पैरेललोग्राम प्रूव होगी, इससे ये साइड आ गई, तीनों साइडें इक्वल होगी, SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी. 6 पार्ट्स हैं, एक ही रिजल्ट्स यूज हो रहे हैं कि पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इट इज ए पैरेललोग्राम्स. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चंस. ABCD is a trapeziums in which AB parallel to CD, AD is equal to BC. आपने ये प्रूव करना एंगल A is equal to एंगल B, that is 1 is equal to 4, C is equal to D, that is 5 is equal to 6. ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है CPCT से, AC is equal to BD. कंस्ट्रक्शंस हैं, प्रोड्यूस AB to E, ड्रॉ ए लाइन थ्रू C पैरेलल टू C. नाउ प्रूफ. सिंस AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, तो दिस implies AE पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू CE. ये कंस्ट्रक्शन में लिया गया. दिस implies ADCE is a parallelogram. रीजन आएगा बोथ
pair of opposite sides are parallel. So this implies angle 1 is equal to angle 2, opposite angles of parallelogram. AD is equal to CE is equal to BC given this implies BC is equal to CE. This implies angle 2 is equal to angle 3. Angles opposite of equal sides. From first and second, this implies angle 1 is equal to angle 3. इसको थर्ड कह लीजिए. Now angle 1 plus angle 5 is equal to 180 degree. Co-interior angles. AB parallel to CD, AD is transversal. 3 plus 4 is equal to 180 degree. This implies angle 1 plus 5 is equal to angle 3 plus angle 4. From third, this implies angle 5 is equal to angle 4. तो this implies angle A is equal to angle B. एक पार्ट आपका प्रूव हो गया. बिकॉज एंगल A को मैंने एंगल 5 लिया और B को एंगल 4 लिया. अब हमने C इज इक्वल टू D प्रूव करना है. 1 इज इक्वल टू 6 प्रूव करना है. वन इज इक्वल टू 6. AE parallel to CD and BC is transversal. Now AE parallel to CD and BC is transversal. This implies angle 3 is equal to angle 6. Alternate interior angles. This implies angle 1 is equal to angle 6. From third, this implies angle C is equal to angle D. तो सेकंड पार्ट भी मैंने आपका प्रूव कर दिया. उसके बाद मैंने रेड पेन से ज्वाइन कर दिया. तो नाउ इन ट्राइंगल्स ABC एंड ट्राइंगल्स DE एंड F. ABC तो देखो ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी.
एंड बी ए डी है, बी ए एंड डी, वो ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी बी ए डी। तो देख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी तो कॉमन ही आ गया, और ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन में है, और एंगल 4 इज इक्वल टू 5 हम प्रूव कर चुके हैं। दिस इंप्लाई ट्राइंगल्स ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल्स बी ए डी, एस से एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम, and this implies AC is equal to BD, CP, CT। इसका मतलब डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम भी इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इन ए ट्रेपीजियम इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल प्रूव दैट देयर डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। देखिए इन्हें ट्रेपीजियम अगर जो नॉन पैरेलल साइड इक्वल्स हैं तो इनके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। आप इस तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपको ये केस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। आप 1 इज इक्वल टू 6 वाला निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं के बीच में से इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कवर्ड होंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस एक्सरसाइज दैट इज 8.1।